सन 2169 में 144 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद महाकुंभ मेला एक बार फिर मानव सभ्यता के सामने अपनी छटा बिखेरने के लिए लौटा। यह मेला अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थल बन चुका था जहां प्राचीन परंपराएं और भविष्य की उन्नत तकनीकें एक साथ आकर मानवता के नए अध्याय की गाथा लिख रही थीं। ग्लोइंग नदियों के संगम पर बने विशाल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और आकाश में तैरते हुए होलोग्राफिक देवी देवताओं की प्रतिमाएं इस बात का प्रतीक थीं कि भविष्य ने भक्ति को एक नई पहचान दी थी। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु, भक्त और पर्यटक यहाँ पहुंचे। कुछ ने हवा में तैरते वाहनों का उपयोग किया जो बिना शोर किए तेज गति से चल रहे थे, तो कुछ ने चमचमाती रोशनी वाले रास्तों पर पैदल चलने का आनंद लिया। इन रास्तों पर रोबोट सेवक बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहायता करते नजर आए। पूरे क्षेत्र में होलोग्राफिक मानचित्र और निर्देशक साइन थे जो प्रत्येक यात्री को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर रहे थे। हर कोने में परंपरा और आधुनिकता का मिलन झलक रहा था, जैसे मानवता ने बीते युगों से सीखते हुए भविष्य को गले लगा लिया हो। संगम के तट पर साधु ज्ञान और साधना में लीन थे। पारंपरिक भगवा वस्त्र धारण किए साधु पेड़ों की छांव में ध्यानस्थ थे। वहीं भविष्यवादी साधुओं की चमकती हुई टैटू और डिजिटल शास्त्रों से युक्त साधना ने सबका ध्यान आकर्षित किया। होलोग्राफिक मंत्र और ग्रंथ उनके चारों ओर मंडरा रहे थे, जिनकी रोशनी संगम की नदियों की चमक से मिलकर एक दिव्य अनुभव बना रही थी। साधु जिन्होंने युगों से ज्ञान की मशाल थामे रखी थी, अब वह मशाल आधुनिक तकनीकों की रोशनी से प्रज्वलित हो चुकी थी। चमचमाती नदियों के किनारे एक परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता और बच्चे शामिल थे, संगम की इस अद्भुत छवि को देखकर भाव विभोर हो गया। हवा में तैरते प्लेटफॉर्म्स, नदियों का स्वर्णिम प्रतिबिंब और शाम के झुटपुटे में चारों ओर फैली रोशनी मानो समय की सीमा को तोड़कर एक कालातीत अनुभव बना रही थी। यह मेला न केवल श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार था, बल्कि यह मानवता के अगले अध्याय की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था।